हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं राजनीतिक विषय से संबंधित और 148 से हमारे क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम इनके द्वारा दिया गया। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर एम एन रॉय। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? एम एन रॉय के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? तो 1934 में जो है तो दिया गया था विचार। और देखिए ये जो एम एन रॉय हैं इनको भारतीय साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। और संविधान से और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो देखिए आपको पता है संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में किया गया था। और इसमें जो थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। एक और क्वेश्चन आता है मसौदा समिति। तो देखिए मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। देखिए संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 149, भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन दिए गए हैं यूएसए, कनाडा, आयरलैंड या फिर यूके। तो देखिए भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। देखिए कनाडा के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है वो वहाँ से लिया गया है, जो भारत की संघीय संरचना का एक आधार है। और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो देखिए राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यहाँ से लिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कैसे करना है वो यहाँ से लिया गया है। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद आता है यूके। तो देखिए यूके के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय सरकार का विचार यहाँ से लिया गया है, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और द्विसदनवाद जो है तो यहाँ से लिया गया है। एक आता है यहाँ पर लास्ट है यूएसए। तो यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है मौलिक अधिकार। क्या याद रखना है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। और न्यायिक समीक्षा भी यहीं से ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सब यहीं से लिया गया है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वो भी यहीं से ही ली गई है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में जो है तो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 14, 19, 29 या फिर 32। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि अनुच्छेद जो 14 है उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए इसमें बताया गया है विधि के समक्ष समानता कानूनों का समान संरक्षण प्रदेता है, कि जो विधि के समक्ष है वो विधि के समक्ष जो है तो सब समान है, ऐसा इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 19। तो इसमें क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 29। तो इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से ये आर्टिकल जो है तो संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित।
और लास्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 32। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ये आर्टिकल संबंधित है। और अगर यहाँ पर बात की जाए हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना था 29। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, और इसका जो है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/3। विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या है वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए बात करें अगर हम विधान परिषद की, तो विधान परिषद की जो स्थापना है, विधान परिषद की जो स्थापना है और उसकी जो समाप्ति का प्रावधान है किसका, विधान परिषद का, वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो ये जो आर्टिकल आएगा वो आएगा 169। 169 में ये दिया गया है विधान परिषद की स्थापना और इसकी समाप्ति का प्रावधान। देखिए एक और अनुच्छेद है यहाँ पर 171। 171 में राज्यों की विधान परिषदों की संरचना इसमें संबंधित है। राज्यों की जो विधान परिषदें होती हैं उसकी संरचना इससे संबंधित है। अगर बात करें हम विधान परिषद की क्वालिफिकेशन की, जो यहाँ पर उसकी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो आयु है वो हमारे पास होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष का होता है। किंतु प्रति दूसरे वर्ष जो है तो 1/3 जो सदस्य हैं वो उनका अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य जो हैं तो निर्वाचित होते हैं। देखिए उसी तरफ से अगर बात करें हम विधानसभा की, अभी हमने विधान परिषद के बारे में पढ़ा, अगर बात करें हम विधानसभा के बारे में, तो जो विधानसभा होती है इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और किंतु क्या होता है, विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को ये अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको भी घटित कर सकता है। और विधानसभा में जो है तो निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है, तो 25 वर्ष। और यहाँ पर कितनी थी, तो 30 वर्ष। तो बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो देखिए कितने सदस्यों द्वारा जो है तो समर्थित होना चाहिए, तो ऑप्शन दिए गए हैं 55, 60, 110, 120। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 55। तो देखिए न्यूनतम जो है तो 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। न्यूनतम की बात की गई है तो न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। देखिए जो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था वो कब था, तो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था वो था 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। ये था प्रथम लोकसभा का कार्यकाल। अगर बात करें हम प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की, तो क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो देखिए प्रथम जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। और उसी तरह से अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला, आपको ध्यान रखना है, ओम बिरला। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें आर्टिकल 93 की, तो 93 में क्या बताया गया है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। ये इसमें बताया गया है 93 में। 93 जो आर्टिकल है हमारे पास उसमें बताया गया है कि जो लोकसभा है वो स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा का कार्यकाल। तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ाया नहीं जा सकता, असीमित अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन जो है तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 1 वर्ष में
एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसका कार्यकाल? तो लोकसभा का कार्यकाल। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर जो है तो इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। कितने वर्ष के लिए? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद ये विस्तार जो है तो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। कितने महीने से? तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता है ये। देखिए पहले भी कभी लगाया गया है इस तरह का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है क्या? जी हाँ, तो 1975 में जो है तो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि आपातकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया गया था। तो किसके टाइम में लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था 1975 में। इंदिरा गांधी के टाइम पर लगाया गया था। 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष जो था तो लोकसभा का कार्यकाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 क्वेश्चन है हमारे पास। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए जो मैंने अभी बताया आपको, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये जो हैं तो मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। देखिए बात करें अगर हम यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में, तो जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है और वह इन सभी मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वो जवाबदेह होता है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का एक छोटा और अधिक शक्तिशाली ये उपसमूह है जो सरकार के प्रमुख निर्णय लेता है। और बात करें अगर हम मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो 74 और 75 में जो है तो इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल जो 74 है उसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है। और जो 75 है उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और उनके वेतन से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना की जाती है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसकी गणना की जाती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पद ग्रहण करने वाले माह के प्रथम दिन से, पद ग्रहण करने वाले माह के अगले माह के प्रथम दिन से, जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं, और ऑप्शन डी है उनके चुनाव परिणाम की तारीख से। तो देखिए इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं। जिस दिन जो है तो वह पद ग्रहण करते हैं, तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा। और बात करें अगर हम अनुच्छेद 52 की 52 जो हमारे पास आर्टिकल है उसमें राष्ट्रपति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। एक और आर्टिकल है 58, आर्टिकल 58, उसमें क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये जो है तो आर्टिकल 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र उसकी पूरी हो गई हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद वो धारण नहीं करता हो। एक और आर्टिकल है 56। तो 56 में क्या बताया गया है, तो 56 जो बताया गया है वो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। कब उसकी जो तिथि है वो धारण होती है, तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका वास्तविक पद जो है तो ग्रहण नहीं कर लेता। जब तक जो है तो राष्ट्रपति, कोई दूसरा राष्ट्रपति जो है तो अपना वास्तविक पद वहाँ पर धारण नहीं कर लेता, तब तक जो है तो राष्ट्रपति वहाँ पर
अपना उस अवधि तक जो है तो बना रहता है। देखिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका टाइम क्या था, टाइम पीरियड था इनका 1950 से 1962 तक, ये इनका टाइम पीरियड था। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन जो है तो सॉरी, और एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। ये तो आ गया भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में। और वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और देखिए राष्ट्रपति बनने से पहले वह झारखंड की राज्यपाल भी थी। क्या थी, तो झारखंड की वो पहले राज्यपाल थी राष्ट्रपति बनने से पहले। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26/1/1950 से 13/5/1962 ये इनका टाइम पीरियड है प्रथम राष्ट्रपति का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।